ये अपना तुम खा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं मेरा ग्रीन टी पी लिया ना मैंने, मेरे वो चल रहा है। ये अपना जो पेमेंट डिले आया, सॉरी पेमेंट डिले नहीं, ये जो अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट का जो एक्सपेंसेस आए, ओके, टोटल टर्नओवर, ये लास्ट ईयर का ही कैलकुलेट कर लेना, ज्यादा ये साल के लिए वेट मत करना, लास्ट ईयर का आया, दैट इज द स्टैंडर्ड थिंग, ओके। से फॉर एग्जांपल योर एक्सपेंसेस, ओके, एक्सपेंसेस आए सपोजिंग लेट्स से 15 CR, just giving an example, right? Expenses मतलब overheads plus fixed cost. Overheads, depreciation, plus employee salaries, plus everything. All costs. Overheads plus fixed cost. Correct. Removing the manufacturing cost. हाँ, manufacturing को Variable छोड़कर, cost. yeah, accepting that manufacturing. ये जो कटिंग समझो, वाले जो लेते हैं साड़ी के ऊपर पर मीटर, वो नहीं, वो नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो में तो आ गया उसमें ना? आ जाएगा, Manufacturing cost में आ हाँ, गया। वो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आ गया, राइट? वो आपका कॉस्टिंग में गिन लिया ऑलरेडी, इसलिए उसको नहीं, हाँ अभी सैलरी में जा रहा हाँ, उसमें डाला हुआ क्या नहीं, कटिंग का कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो है ना, कटिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कटिंग का तो हम लोगों ने इसमें ले लिया है, जो प्रोडक्शन को लेके जितने भी खर्चे हैं वो सारे ले लिए। वो ले लिए आगे है, उसको बात करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वहां पर। यहाँ बैलेंस शीट में आप लोग कुछ भी करते होंगे ना, समझ लो, नहीं तो डबल माइनस हो जाएगा, आप समझे कि नहीं? समझे कि नहीं आप? समझे आप? अभी आप लोग भले सैलरी पे ले रहे हैं, सी मैं वो बोल रहा हूँ ना फ्रॉम द लीगल पॉइंट, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इट इज नॉट इलीगल, बट द ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। जैसे अभी बेसिकली व्हाट अभी यू ये ट्राइंग टू कटिंग सी, कॉस्ट है फाइनेंशियल ना, कॉस्टिंग अलग चीज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग चीज होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग चीज होता है। हाँ। वी हैव टू गो एज पर कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग। अभी फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो क्या है कि भाई अपने को ड्यू टू सर्टेन रीजंस, हाँ, उसको मेरे को एम्प्लॉय वो में window- दिखाने का वो है, window dressing वो एम्प्लॉय में वाला दिखाने जो- का है, हाँ, राइट? हाँ, वो मैं वो स्ट्रेस कर रहा Yeah, था, राइट? yeah. अभी वो तेरे को ध्यान रखना है, उसके अंदर अपने फिगर डाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि डाल देगा तो लोग इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ेगा, अरे यार ये क्या है, ये तुम लोग इसमें कैसे ले रहे हैं, Right. राइट? तो ये थोड़ा सा एक्सेल शीट में वर्किंग रहेगा, ऐसा मत समझना ठीक ठाक करके आ जाएगा, राइट? वो एक्सेल शीट में क्या आएगा कि तूने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, तेरे को मालूम है ये एक्सपेंसेस तेरा समझो 20 करोड़ आ रहा है, हाँ। ओके, अभी तक मालूम है ये तो साला कॉन्ट्रैक्टर का है, हाँ। और वो कॉन्ट्रैक्टर का तो तूने उसमें ले लिया है, वो कॉस्टिंग में ले लिया है, डायरेक्ट कॉस्ट में ले लिया है, Manufacturing cost। तो इसमें से तो वो निकाल दे, समझा? वो निकालेगा तो तेरे को मालूम पड़ेगा ये एक ही बार एक्सरसाइज करनी है, हर बार नहीं आप करनी है। जो एक्सप्लेन कर रहे हो ना, एक्चुअली मैंने उसका फाइनेंशियल टेम्पलेट ही अलग बना दिया है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, तो उसका जो एक्सपेंस है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस डन डन डन, वो वाला नहीं, बट अभी मैं तेरे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसके बेसिस पर तू आगे बढ़ा दे, समझा? यू माइट बी राइट, आई एम नॉट सेइंग नहीं, ओके, बट अभी ये 15 CR है, लॉजिक्स बता रहा हूँ तेरे को। अब सपोजिंग आपका CR कंट्रोल, अपना जो टर्नओवर है वो लास्ट ईयर का 60 CR था, ओके। अब क्या करना है? सिंपल, दिस इज 25%, ओके। नाउ व्हाट, दिस इज 25% इज योर ओवरहेड, समझा? योर ओवरहेड इज 25%। अभी अपने को क्या करना है, ये 50 लाख के ऊपर से इसका 25% बाद करने का है, ओके। सो ये ओएच समझना, ये आगे पीछे कहा कर रहे हैं ना, वो समझना है। ये 25% ऑफ 50 लाख मतलब ये 12.5 लाख इसमें से और माइनस करना है, समझा? तो देन यू कम टू 25 लाख। चेहरा देख, देखो 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 75% वो बचा, देखो 75% कौन सा बचा? नहीं, अभी मैं क्या समझ रहा हूँ, देखो जो डायरेक्ट कॉस्ट है, मतलब जो मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट लग रहा है, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल, हाँ डायरेक्ट कॉस्ट, Variable cost। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है कोई, नहीं। अगर कुछ आपने गिना है, आई डोंट नो, जस्ट एग्जांपल, मोस्टली आपका फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर ही कॉस्टिंग आ गया है, करेक्ट? वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट, हाँ, direct जो variable डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट तो आपने गिन दिया। हाँ, अभी दूसरा जो कॉस्ट है उसको छोड़कर, overhead उसको cost। बाकी का सबको छोड़कर, हाँ, overhead उसको and मैं fixed। ओवरहेड में एक ही सिंगल में Overhead and क्लासिफाई कर fixed, रहा हूं, राइट? उसको मैं एक ही सिंगल में क्लासिफाई कर रहा हूं, अच्छा, मतलब सब कुछ ओवरहेड में बोल दिया, सब कुछ ओवरहेड में डाल देता ठीक हूं, है। जिसमें आपका भी सैलरी आ गया, ठीक है, डायरेक्टर सैलरीज भी आ वो गए, फिक्स्ड भी है, सब वेरिएबल भी है। सब सी आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, आगे। बिकॉज जितना ज्यादा आप इसमें जाएंगे ना, यू बिकम मोर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट देन अ बिजनेसमैन। ठीक है, वो अपने तो को वेरिएबल जानना कॉस्ट नहीं को है। हटा के हाँ। डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट को ये हटा क्या के, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेगा, नो यू आर सेइंग ये साउंड, अरे यार ये ठीक है ना यार, मैं आज की मेरी पोजीशन देखो, अपने को ultimately कहाँ पर मेरी आग जेब लगी में हुई कितना है, पैसा है उससे मेरी मतलब आग है। कहाँ लगी हुई है, वो मेरे को आपको हाँ, समझना हाँ, है, हाँ। दैट इज द होल फोकस, Right। ओके, एंड दैट विल गिव यू मैनेजमेंट डिसीजन कि अभी मेरे को क्या करना है, करेक्ट, राइट? करेक्ट। आग कहाँ अगर लगी मैं हुई कमा है? रहा हूँ या नहीं कमा रहा, आग कहाँ लगी हुई है, समझ? राइट? सो अभी क्या है, ये लास्ट ईयर के बेसिस पर ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर का बेसिस इज गोइंग टू बी द सिमिलर बेसिस ऑफ द ओवरहेड का हाँ, परसेंटेज, overhead, राइट? हाँ।
वो क्या, दैट डिपेंड्स ऑन द ओवरहेड, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एवरी ईयर वील टेक आउट वन न्यू ओवरहेड परसेंटेज एवरी ईयर. दैट विल शो यू द डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज मूविंग. मतलब आई एम गिविंग अ रूल ऑफ थंब, अ प्रैक्टिकल थिंग. ओके, वैसे it has to be bifurcated into fixed variable fixed overhead cost and variable overhead cost and this and that theoretical, वो नहीं करना है अपने को. ठीक है. भाई मैं उसके अंदर क्या, नहीं तो उलझ जाऊंगा. यू गेट टोटली कंफ्यूज के साला यार मैंने फिक्स्ड तो कम हो गया लेकिन वेरिएबल बढ़ गया, अभी मैं क्या करूं. अरे एक ही बात है, मेरे कितना नेट आया, मतलब मारवाड़ी सिस्टम नेट घर पे कितना ले गया, दैट इज व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन, राइट. बिकॉज क्या, सी इफ यू स्टार्ट डिबेटिंग विद सीएस तो दे कमेंट, अरे यार ये ऐसा थोड़ी होता है यार, इसको आई एम गिविंग यू सिंप्लीफाइड रूल ऑफ थंब वे ऑफ थिंकिंग, मैं हाउ मच आर यू टेकिंग होम, दैट्स ऑल, राइट. अब वो उसमें अपने क्या किया, आपको मालूम है मेरा 25% चल रहा है. ओके, ओवरहेड कॉस्ट चल रहा है. आपने क्या है, इसने साले ने 50 लाख आपसे लिया, मतलब सॉरी जो भी है 50 लाख जो प्रॉफिट दिया, आपका टर्नओवर इसका कितना था, जो भी कुछ उसका टर्नओवर था, वो टर्नओवर पर 50 ये गिना है, सॉरी मैं 50 लाख के ऊपर गिना है, सॉरी 50 लाख नहीं है, इट इज द 6, इसका जो 50 लाख आया, सपोज एक्स कस्टमर का, हाँ एक्स कस्टमर का, आरटी वाले, सपोज इसका समझो 2 CR था, समझो 2 CR टर्नओवर था, एक्स कस्टमर, हाँ, उसमें से 50 लाख प्रॉफिट आया. ठीक है, 2 CR का 50 प्रॉफिट. हाँ, अभी से फॉर एग्जांपल ओवरहेड, ये मैंने बहुत outrageous figure गिना है. हाइपोथेटिकली ये एक्चुअली ओवरहेड इन योर बिजनेस शुड नॉट बी मोर देन 10% बिकॉज इट इज अ गुड्स काइंड ऑफ अ थिंग, राइट. 10% से ज्यादा ओवरहेड नहीं होना चाहिए आपका. टोटल ओवरहेड कॉस्ट प्लस फिक्स सब आ गया उसमें, सब आएगा. शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द टर्नओवर एक्सेप्ट द डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट. हाँ, डायरेक्ट वेरिएबल को तो छोड़ दो, वो तो छोड़ दो. आपका मतलब आपका 60 करोड़ है, अगर मेरा 20% प्रॉफिट है, आपका कितना 60 करोड़ है, हाँ, राइट. अभी ये 60 करोड़ में, मतलब यू शुड look at it that your मतलब मेरे को salaries and all these other financial interest loss is that ये वो should not be more than 6 crores. That should be your target. समझे आप क्या? टोटल का 10% ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए. हाँ, टोटल जो मतलब मैनेज करने के लिए जो खर्चा हो रहा है 10% में सब आ गया. मतलब आपका भी इंक्लूडिंग, अगर मतलब मेरे को अगर 15% प्रॉफिट चाहिए, मेरे को 15% नहीं, लेट अस अज्यूम घर मेरे को अगर 15% ले जाना है, सिंपल फ्रॉम वो ले जाने का नहीं, बात छोड़ो. मतलब ये एज अ रूल ऑफ थंब, ठीक है, इन एनी ट्रेडिंग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ गुड्स इन्वॉल्व होता है, ओके, टिपिकली आप 10% रखेंगे ना, दैट शुड बी मोर देन इनफ टू कवर योर मैनेजमेंट. ओके, इफ यू आर स्पेंडिंग मोर, दैट मीन्स योर मैनेजमेंट इज लैविश. ठीक है, योर मैनेजमेंट is not efficient. ओके, रीजन बताओ ना. अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 25% गिना, ओके, अभी अपने प्रॉफिट्स कितने आए हैं, उसमें से 25% साला माइनस कर देंगे तो हाथ में क्या बचेगा. बात समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ देयर आर 2 सेक्टर्स, एक ट्रेडिंग टाइप का, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा हो गया सर्विस सेक्टर. सर्विस में वो ज्यादा हो सकता है, ओके, ओवरहेड ज्यादा होता है, बराबर है, बट इन योर ट्रेडिंग बिकॉज गुड्स की वैल्यू आपने सेपरेट कर रहे हैं, ओके, तो वो इट शुड नॉट बी मोर देन दैट. वो आप चेक कर लेना, ठीक है ना, वो चेक करो. अरे विल सिट विद दैट, समझो, डोंट वरी इन दैट. मतलब डोंट, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रूल ऑफ थंब, ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रूल ऑफ थंब. इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड वी विल वर्क आउट, एंड उसके बेसिस पर यू कम टू नो कि हाउ मच यू आर एक्चुअली टेकिंग अवे. लेकिन ये जो आपका जो कॉस्ट आता है ना, ओके, इसमें डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर का इंटरेस्ट कॉस्ट को ध्यान में रखना. It will scare you, but it is essential. Infrastructure investment cost मतलब रेंट हो गया, मतलब काइंड ऑफ रेंट ही हुआ ना. अभी रेंट क्या, एक मिनट, अभी रेंट है नहीं, ये तो आपकी ओनरशिप है. हाइपोथेटिकली अगर मैंने ये रेंट दिया होता तो दैट रेंट आल्सो, यस, यू शुड पुट. अगर मैं वो रेंट में डाला होता तो यस यस, वो तो बोलते ही हमेशा, मुलचंद जी बोलते ही हमेशा मैं रेंट का. अच्छा, हाउ डू कैलकुलेट रेंट? सिंपल, तो मार्केट बताते हैं मार्केट में क्या रेट चल रहा है. मैं रेंट का, मैं जनरली रेंट मत नहीं बोलता हूँ, मैं जनरली क्या बोलता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कॉस्ट लो. मतलब समझे, वो लेने जाएंगे तो फिर तो नया पार नहीं होगा, रेंट ले सकते हैं. नहीं, वर्किंग इंटरेस्ट की नहीं बात कर रहा हूँ भाई. आपका समझो माल समझ लो 5 करोड़ का है, उसको भाग कर दो. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. आपका ऑफिस का कितना खर्चा लगा है, नहीं कर रहा हूँ. आज आपके ऑफिस वैल्यूएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ. ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर मैं इंटरेस्ट परसेंटेज देखने जाऊंगा ना, आपका ऑफिस समझ लो 25 करोड़ का है, हाँ, ओके, खाली ऑफिस की बात कर रहा हूँ, 25 करोड़ का है ऑफिस, प्लस योर कार,
हाँ। प्लस ऑल एनी अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल विच यू ओन Okay. ओके Yeah. वो 25 करोड़ का है। ठीक है। अब 25 करोड़ का आप 8% इंटरेस्ट लो और उसमें डालो तो सही, सीधा फंड। नैया पार नहीं होगा। अरे तो ठीक है, कहाँ किसको दे दिया यार? अच्छा ठीक है। आपको मालूम तो पड़ना चाहिए कि मेरी ठीक है। नया पार नहीं हो रही है, मैं नाचू नहीं। हाँ। दैट इज द ओनली थिंग दैट इज टू बी डेप्रिसिएशन भी उसमें करेगा। 100% मतलब depreciation minus करके ही value। अभी डेप्रिसिएशन प्रैक्टिकल डेप्रिसिएशन डालना है। प्रैक्टिकल डेप्रिसिएशन मतलब कि भाई इसमें जैसे ये टेबल कुर्सी फर्नीचर ये वो जो है ना, ये हार्डली 5% आपको मिलते हैं, क्योंकि अपने मानते हैं कि ये 15-20 साल तो चलता है। हाँ, practical depreciation। प्रैक्टिकल डेप्रिसिएशन और डालना है। एक्चुअल जो गिना जाता है ऑडिट में नहीं भाई वो नहीं, नहीं, वो नहीं। अलग रहता है। वो बहुत नहीं। बार क्या रहता तो है, बहुत ज्यादा रहता है। इंटरेस्ट वो लोग ज्यादा देते हैं, वो लोग ज्यादा देते हैं। और 40% डालेंगे तो हाँ, नहीं वो नहीं करने का, वो नहीं करने का। देखो आज अभी फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर अपने लेते हैं, हाँ, हाँ। पहले 7-8 साल तो चलाते ही ना, हाँ। तो उसको फ्लैट करने का हाँ। भाई मैं 40,000 का कंप्यूटर डिवाइडेड बाय 8 साल मतलब 5,000 रुपये का। हाँ। अभी नहीं तो क्या है, नया कंप्यूटर लिया उसको मैंने 40% तो ले हम लिया। सोचते हैं कि कितने साल चलेंगे, वो प्रैक्टिकल डेप्रिसिएशन लेना है। समझा? अकाउंट्स के और साथ मैं चलेगा। चलाते हैं बोले हेलो? एक्चुअल वर्किंग हाँ। हम जो सोचते हैं, हाँ, हाँ। और ये मैं क्यों तेरे को बता रहा हूँ, ये अंदर से नहीं निकलेगा, क्योंकि अंदर से तेरे प्रैक्टिकल डाला ही नहीं है। अंदर से फाइनेंशियल अकाउंटिंग को नहीं ले सकते, वो कॉस्ट तो देखेगा अकाउंटिंग के तो हिसाब टेंशन में से, आ जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हिसाब से काम करना है अपने। समझा? तो वो अच्छा ये एक ही बार करना है, ये एक्सरसाइज एक ही बार करना है। एक्सरसाइज एक ही Okay? बार करना है, तू हाँ। ये एक्सरसाइज करके वापस मेरे को बुला, मेरे को फिगर देके मेरे को बुला वापस, मैं तुमको और गाइडेंस करूंगा। ये जिस तरह से किया ना, हाँ। तो इस साल तो कुछ भी कॉस्टिंग गिनना इस साल possible मैं क्या नहीं, बोल रहा हूँ, बात लास्ट तो ईयर का नहीं। दिन लास्ट ईयर का, ये साल एबनॉर्मल था। 1920 को गिनने का, 2021 को नहीं हाँ। गिनने का। बात तो सुनिए, 1920 का ही गिना मैंने। हाँ। आपको जो मैंने कॉस्टिंग दिखाया था, जो पर मीटर का कॉस्टिंग जो हाँ, हाँ, कॉस्ट ठीक है। जाता है, वो 1920 का ही दिखा था। लेकिन 1920 में भी क्या था कि हम अप्रैल मई जून में नहीं थे, तो अप्रैल मई जून का जुलाई में पुराने स्टार्ट- फॉर्म का निकाला 3 महीने का स्पेशल 3 महीने का, और वो फिर मैंने इसमें डाला। और ऐसा नहीं ना, अप्रैल में जून नहीं था ना, तो पुराने फॉर्म में से करेगा, आई डोंट नो कितना एक्यूरेट करेगा, उसको 8 महीने के डिवाइड कर देना, क्या फर्क वो पड़ता है? वैसा ही किया। मतलब सी तेरा प्रॉफिटेबिलिटी को 3 महीने में चेंज नहीं होगा, बराबर है। तूने अगर टर्नओवर अप्रैल में जून में किया हुआ है, वो तू एक्स्ट्रापोलेट कर सकता है, तू 9 मंथ्स के बेसिस पर कैलकुलेट करना जो एक्चुअल है, क्योंकि वो उसमें फिर तेरे को जाएगा ना तो वो बहुत कचरे में जाएगा, क्योंकि तभी क्या है, डमी परचेज बिल आते थे, ये आते थे, वो सब आते थे। 1920 में अप्रैल मई जून नहीं थे, चालू साल तो के अप्रैल में जून नहीं किया, मतलब लॉकडाउन। 1920 में ऐसा क्या नहीं, 1920 में क्या वो बोला? अलग अलग कंपनी चला देते ना। हाँ, मतलब वो 9 टैक्स आपने जुलाई से स्टार्ट किया, ये बोला था ना। और इस साल भी 3 महीने अप्रैल मई जून में लॉकडाउन। अरे वो छोड़ देना, तू 9 मंथ्स का कैलकुलेट करके बता ना, अपने प्रोजेक्ट कर देंगे, वैसे कर लो। अपने प्रोजेक्ट करेंगे। अपने को तो देख अल्टीमेटली मेरे को क्या चाहिए, एक बात समझ, मैं बोलता हूँ ना, ये मेरे को जो ये सब जो कैलकुलेट करे ना एक्सपेंसेस, ये किसके लिए है? जस्ट टू गेट अ परसेंटेज। बाद में मैं 3 महीने का करूं या 10 महीने का करूं, बात समझ रहे हैं? परसेंटेज गोइंग टू सेम ना, समझा कि नहीं? भाई मेरे को ये 10% मिला समझो ओवरहेड परसेंटेज, तो दैट्स ऑल आई नीड, व्हाट आई नीड मोर। That's it. फिर वो तू उधर देख, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना एनालिसिस में। एनालिसिस में जितना सिंपल रखेगा उतना सिंपल समझ में आएगा। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जब बाल की खाल खींचने जाएगा ना, तो उससे उसी में उलझते रह जाएगा। डोंट गो इनटू दैट, समझा? अभी अपने को तो ये परसेंटेज चाहिए, 10 का 11 होगा, 10 का 8 होगा, 10 का 9 होगा, दैट्स गोइंग टू बी द डिफरेंस, राइट? तो 9-10 मंथ्स में इफ यू आर हैविंग एन एवरेज ओवरहेड ऑफ 10%, तो इन 12 मंथ्स यू आर नॉट गोइंग टू एवरेज ऑफ 25%। सिंपल है ना यार? तो 9 मंथ्स को पकड़ो, अपने को तो ये परसेंटेज लाने का, दैट्स इट। और इसका बस बाद में फाड़ के फेंक दो, मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टिंग एनीवेयर एल्स। ठीक है। अब ये कॉस्टिंग, ये आपका उसके अंदर कैलकुलेशन है, पार्टी वाइज के ऊपर से आपको माइंड में रखना है, ये मेरा 10% ओवरहेड लगने वाला है, ठीक है। और ये मेरा 10% इसके ऊपर से माइनस करके जाने का है। एंड नाउ यू आर नोइंग कि हाउ मच यू आर टेकिंग अवे, दैट्स इट। समझ आया? अभी यू माइट गेट शॉक, इट माइट कम माइनस, समझ आया? समझा कि नहीं? समझ आया फॉर्मूला? माइनस 10% करने के बाद में अगर 10 नहीं है, 10 है तो ठीक है, अगर हो सकता है 20% आ गया तो साला आपने घर में से डाल रहे, तो ठीक है ना, अभी सुधारो, अपने को टेंशन नहीं लेना है। टर्नओवर पे ही गिना ना पूरा। ये टर्नओवर, बस वो ध्यान रखने का है, समझा? सो द टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय द टर्नओवर, वो अपना आ गया फिगर एज टू, समझ आएगा नहीं? तो ये बेसिस के ऊपर से यू गेट आउट अ सिंगल फिगर एंड टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट टर्नओवर ना, नेट सेल्स ना, नेट सेल्स वैल्यू, राइट? हाँ टर्नओवर, ग्रॉस सेल्स नहीं, कभी भी ग्रॉस सेल नहीं लेने का, हाँ, याद ठीक है, रखना। नेट वो तो आपका 4-5% होता है, हाँ वो नेट नहीं, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। हाँ वही नेट नेट सेल्स, कभी भी नेट सेल्स, कभी भी तुम मेरे को कोई भी कॉस्टिंग करोगे, नेट सेल्स नॉट ग्रॉस सेल्स। मुलचंद जी प्लीज। नेट ही ठीक रहेगा। नेट
ठीक है ये ना? तो क्या शेड्यूल बनाने क्वार्टरली रिपोर्ट बनाने का तो क्वार्टरली कर ये नहीं, ये जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना पार्टी वाइज एंड ये वाइज, ये एवरी 6 मंथ से ज्यादा नहीं देखते रहने का। लेकिन एक बार देखने बैठो ना तो 15 दिन लगेगा आपको एक बार देखने को, समझ लो। एक एक पार्टी वाइज, नहीं, हर खाली 3 पार्टी वाइज। हाँ, हर 3 मंथ्स ऑल्सो करो तो कोई बात नहीं Best है। मेरे को- quarterly report क्या देख होता है? लीजिए। इसमें Quarterly- क्या होता है, इसमें क्या होता है समझो। वीकली नहीं बात नहीं, Half yearly नहीं, quarterly इट इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्ट, समझो। इसको हर एक के लिए ये सब वर्किंग करके इसके अंदर डालना पड़ेगा प्रैक्टिकल, समझा? तो क्या होगा, इसको ये रिपोर्ट बनाना है, हिसाब से ओके? लिख लेगा ना, वर्किंग करके क्या डालना पड़ेगा ये सब आगे overhead लिखा percentage जाएगा। डाले, हाँ। हाँ, ओवरहेड परसेंटेज गुड्स वैल्यू आ गया, गुड्स वैल्यू आ गया, गुड्स वैल्यू आ गया। ठीक है। अभी ये पेमेंट डिले वाला जो वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो भी automatic आ जाएगा। बट इट विल बी डिफरेंट रिपोर्ट्स, यू हैव टू कंपाइल दैट, यू हैव टू हाँ। कंपाइल दैट। एक Net पेज GR में loss नहीं आएगा। सुनो। माइनस नेट जीआर लॉस मैनुअली तुमको वो manually करना पड़ेगा। मैनुअली करना है नेट जीआर लॉस, मतलब अभी वो मैं आपको समझा पार्ट देता हूं। ऐप से निकलेगा, पार्ट मैनुअली करना है नेट जीआर लॉस। वो मुलचंद जी को मालूम समझा देंगे सर। नहीं, तू समझा ना, तेरे को इनके साथ बैठ के वर्किंग करना पड़ेगा हो पूरा। सकता है राहुल भूल गया होगा, एक नहीं, बार नहीं, याद है तुमको नेट जीआर लॉस का? अभी जीआर लॉस का कंसेप्ट समझाया ना मैंने, वो समझ गया। अभी मैं इनको चाहे तो समझा दूं और दूसरे किसी को भी समझाना है तो अभी वापस समझा देता नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं, खाली मुलचंद मुझे भी जी देखिए, राहुल। अभी मैं इसमें जो ना जीआर लॉस का, अभी होता क्या है, अपने पास गुड्स रिटर्न आता है, ओके? अभी ये गुड्स रिटर्न का मेरे को लॉस फाइंड आउट करना है। नहीं, एक काम कीजिए, आप दोबारा मत समझाइए क्योंकि ऑलरेडी राहुल को समझ में आ गया है। हाँ। बाई चांस ये नहीं समझ में आएगा, समझाएगा पूरा तो मुलचंद जी आपको ठीक बता है, देंगे done, कि वाई टू अननेसेसरी done, रिपीट द सेम थिंग। done, done, done. तो तुम्हारा जीपी में से नेट जीआर लॉस माइनस होगा, एडीडी डिले माइनस होगा, एडीडी, हम्म, ठीक है, एडीडी इंटरेस्ट, हम्म, और अपना ये डेबिट नोट्स, एडीडी हमारा रिपोर्ट हमें बनाना एडीडी वो बनाना पड़ेगा। हाँ, वो अपना बना इसमें एडीडी बना देगा। एपीडी बन गया रिपोर्ट, एपीडी का एपीडी बन गया। तो वो तुमने नहीं बनाया कि अल्पेश ने बनाया? तो अंदर से रेडी है। बस अंदर से अभी बना- अंदर से अगर वो ठीक एपीडी है। बना हुआ है ना, हाँ। एपीडी मतलब वही कैलकुलेट है। हाँ, Average payment days, average एपीडी कैसा कैलकुलेट जो अभी मैंने बताया वही ना, लास्ट डेज वगैरह, राइट? नहीं नहीं उसमें नहीं, देखो- एडीडी आपने तो एडीडी का सिखाया पूरा। हाँ, वही उसमें से जो एवरेज डेज वो माइनस करने का है, वो तो एपीडी आ गया ना फिर अपने को, समझा कि नहीं तुम? मतलब मास्टर में एक एवरेज क्रेडिट डेज एक दे के रख दे और एपीडी में से एडीडी ये जो क्रेडिट डेज माइनस करते हो, एडीडी आ गया ना रिपोर्ट, वो बना हुआ है ना आपके पास। बस वो बना के उसके ऊपर से एक एक फिगर इनको भी दे देना, पार्टी वाइज इंटरेस्ट लॉस, समझा? पार्टी वाइज डिले इंटरेस्ट ऐसा करके बोलते हैं, ये रिपोर्ट एक बना के देते सो दैट इसको फिर वो एकदम सिंपल। हाँ, पार्टी वाइज डिले इंटरेस्ट, हाँ, पार्टी वाइज इंटरेस्ट रिपोर्ट, पार्टी वाइज इन टर्म्स ऑफ उसको सीधा परसेंटेज में डालने की। चल उसको भी मैं कर देता हूँ अपडेट। सुन, ये काम कर लेना, एक है ना मास्टर में मैं तो कोई फील्ड दे देता हूँ, समझा? जो मैं क्या करूँगा, ये डिले इंटरेस्ट को, ओके, उसका टर्नओवर से परसेंटेज में डाल दूंगा ऊपर, अच्छा वो तो यू कैन रेट दैट। मतलब क्या होगा ना, इट्स अ रेडी रेकनर, इसका साला 25% साला डिले आ रहा है, इसका 8% आ रहा है, इसका 6% आ रहा है, स्ट्रेट यू विल कम टू नो पार्टी की क्वालिटी। किस पे, टर्नओवर पे क्या? ये परसेंटेज किसके ऊपर है? मैं परसेंटेज जो समझो, देखो अभी फॉर एग्जांपल इसका इंटरेस्ट, एक पार्टी का इंटरेस्ट आया 8 लाख, ठीक है, हाँ, अरे 8 लाख इज नो वैल्यू। हाँ। क्यों नो वैल्यू है? क्योंकि 8 लाख किसके ऊपर है? हाँ, वही समझो। किसके ऊपर है? बराबर 8 लाख किसके ऊपर है? 8 लाख उसके जो परसेंटेज, टोटल अपना जो total turnover पूरा होगा। बैंक का जो नहीं, लोन पे जो अपना नहीं, इंटरेस्ट लग रहा है, नहीं, तो नहीं, 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 नहीं। पार्टी ने जो टर्नओवर किया ना हाँ। आपसे, पार्टी का सेल्स, हाँ, उसका परसेंटेज में बना के उसको परसेंटेज को पोस्टिंग कर दूंगा। अच्छा, समझा कि नहीं? कंट्रीब्यूशन कर देंगे उसका। क्या इसका 8% तो अपना सारा जैसे इंटरेस्ट लगता है इसके टर्नओवर के ऊपर से, समझ गया। समझा कि नहीं? हिस्टोरिकल फिगर। जानेगा एडिट से मालूम पड़ेगा कितना अमाउंट हुआ, हाँ। टर्नओवर से देखेंगे तो हाँ, कितना और उस वो टॉप डाउन रिपोर्ट देखेंगे ना, सीधा पार्टी का लिस्ट, इसका डंडा मारो, ये साला 8% अपना खा रहा है, इंटरेस्ट खा रहा है, भले टर्नओवर कितना भी करे, और जितना ज्यादा टर्नओवर करेगा ना उतना ज्यादा नुकसान है। मैंने ये श्याम भाई गुप्ता को एक बार बहुत पहले बताया था, अरे ऐसे धंधा थोड़ी होता है। अरे सर आप देखो, आपका क्रॉस सब्सिडी हो रहा है, समझो बात। लोग क्या करते हैं, मैं क्रॉस सब्सिडी समझते नहीं है, पीपल डोंट नो द कांसेप्ट अभी ऑफ क्या, क्रॉस एक डाई रहता है, प्रिंटेड रहता है, वो बहुत बार, अरे कॉस्टिंग रिपोर्ट निकाला, मैंने थोड़ा डेटा, मैं बोला सर आपका एक्चुअल में कॉस्ट जो है ना, इसमें आप माइनस मतलब नेगेटिव जा रहे हैं। फिर देखा सर, ये सब गिनेंगे ना तो अपना धंधे नहीं कर सकेंगे। अभी मैं छोटा मुंह बड़ी बात बोला, तो मजाक में मैंने क्या बोल दिया,
सर तो मत करो ना धंधा मतलब आप समझो, आप आपका वो डाइट करवा रहे हैं, उसमें माइनस जा रहा है, तो बंद करो ना डाइट यार, क्यों माइनस में करवा रहे हैं अपने? मतलब आप आपके जो क्रॉस सब्सिडी कमा रहे करना हैं अपने को, उसके अंदर से सारा क्रॉस सब्सिडी नहीं करने का। अभी मेरे मन में 2 मास्टर है, अभी परिमल मास्टर है, शर्मा मास्टर, बिल्कुल ठीक है, तो थोड़ा ना मैं क्रॉस सब्सिडी करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। उसका अपने प्रॉफिटेबिलिटी है। So, this is the whole परिमल मास्टर concept, की ठीक है? ये अभी इसका तो फोटो निकाल दे और अपने को जो बनाने का बना दे, और ये तेरे पास रख देना। और एक वो मेरे को जानना है कि अपने मंथली, ये अपने जो ईयरली ओडीडी जो सीसी जो यूज कर रहे हैं, वो मेरा पैसा कहाँ लगा हुआ है, वो कहाँ है? ये इसके ऊपर से इससे सब पूरा हो जाएगा। इससे सब आ जाएगा, इससे पूरा आपका मतलब बिजनेस कंट्रोल आ जाएगा, समझो, बाकी का कुछ देखने का नहीं है। ठीक है। यू गेट टू नो, देखो ऑल दीज आर ये जो रहते हैं ना, दीज आर एक्सपेंस एनालिसिस। ओके, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट एक्सपेंस एनालिसिस, आई एम बॉदर्ड अबाउट इनकम एनालिसिस। राइट। मैं एक्सपेंस को क्या करूंगा यार, हाँ। मैं इनकम को बेटर करूँ ना, समझा कि नहीं? ठीक है। भाई मैं उसका ये 10 रुपये कम करूँ, ये कम करूँ, अरे वो उससे नहीं, कम मैं जो कमा रहा हूँ उसमें से उसको बेटर करूँ, दैट शुड बी द फोकस। देयर आर 2 फोकसेस। जो इनकम के ऊपर फोकस करते हैं ना, दे ऑलवेज ग्रो। जो एक्सपेंस के ऊपर फोकस करेंगे ना, दे विल ऑलवेज गेट स्टक। हाँ, आप इनकम के बेसिस पर आपका ओवरहेड को कम करना है, वो सेकंड एनालिसिस हो जाएगा, इसके ऊपर अभी नहीं। पहला फर्स्ट एनालिसिस शुड ऑलवेज बी ऑन द इनकम एनालिसिस, मतलब इनकम साइड जहाँ रेवेन्यू साइड आ रहा है ना, बिकॉज दैट इज योर कंट्रोलिंग। अच्छा, जो पार्टी आपको जो अच्छा जीपी रिटर्न दे रही है, जो टोटल आपको अच्छा दे रही है, उसको सारे का रोज तेल लगाओ। जो क्या कर रही है, जो आपको अच्छा रिटर्न दे रही है परसेंटेज, हाँ, उसको तेल लगाओ, आपका बॉटम लाइन बढ़ेगा। करेक्ट। जो खा रही है आपसे, ठीक है, पुरानी है, ये है, उसको जो अपने हिसाब से चलने दो, हाँ ठीक है, समझा कि बंद नहीं करो, लेकिन अपने हिसाब से चलने दो। और जो नेट माइनस करते जा रही है ना, इसमें निकलेंगे यहाँ बहुत सारी पार्टीज जो नेट माइनस करके जा रही है आपको। ठीक है, वो मालूम पड़ेगा, वो रिपोर्ट निकाल के देना, समझा सर, नहीं? निकालने के बाद सर से अप्रूव करने के बाद ही मेरे को दिखा। हाँ, ठीक है, वो भी अपने को डिस्कस करना पड़ेगा। तू एक्सेल में मेरे से शेयर करना, फिर फोन के ऊपर अपने बैठ के, मतलब वो जो तुम team सर में- के पास चले जाना, क्योंकि फोन पे ये सब ये बहुत डीप एनालिसिस है, उस सर नहीं, के पास वो जाने प्रोग्राम को। नहीं है। मैं घर पे से बैठूंगा हाँ। और इसका वो ले लूंगा, क्या अच्छा। इंडेक्स। अच्छा, ये कहाँ से लाया? जैसे इसने लास्ट टाइम इसके साथ ट्यूनिंग मेरा हो गया, हाँ ठीक है, लास्ट टाइम वीडियो ना, इसने सब कॉस्टिंग का बताया था, मैं बोला बराबर ये तेरा एग्जैक्ट राइट पे आ गया। ठीक है। मैं उसको समझाया अभी फोन के ऊपर, वो समझा के उसने पूरा अपना बनाया, उसने दिखाया, मैं बोला बस एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई वांटेड। ओके ओके। फिर उसके ऊपर से अपना पूरा रिपोर्ट बन गया। पार्टी वाइज डिले इंटरेस्ट रिपोर्ट, अल्पेश, वो बना देगा। पार्टी वाइज डिले हो इंटरेस्ट। गया, वो तो हो जाएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम अच्छा, नहीं है। दूसरा आई वांटेड सप्लाई चेन, मतलब लेस इन्वेंट्री में हाई टर्नओवर करना, तो मुझे जो नहीं, पहले इसके ऊपर फोकस करते, नेक्स्ट स्टेप में अपने वही बढ़ेंगे। क्योंकि मुझे वो इन्वेंट्री का जो मैं समझ गया। रिप्लेनिशमेंट, स्टॉक रिप्लेनिशमेंट करना है ग्रे का। ये इनपुट जो ना अभी ये समझ लो ना, अपना 60% तक तो बना हुआ है, 60-70% बना हुआ है, इसको अपने क्लियर करेंगे। ठीक है, पहले ये क्लियर नहीं तो क्या है, ये लोग भी ओवरलोड हो जाएंगे, confused फिर वो उसके अंदर जाने में ये सब डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको पहले ये खत्म आपका करें। क्लियर करके, हाँ, ये खत्म हाँ, करके, हाँ, देन हाँ, ये खत्म करेंगे। stock एक और replenishment- मीटिंग में मैं वापस आऊंगा, स्टॉक इसके रिप्लेनिशमेंट साथ एनालिसिस करके, ये करके, वो करके। मैं इसको भी पहले बोला कि तू पहले मेरे को कॉस्टिंग जो तेरा करेक्ट आ गया, वो तो मेरे को बोल, तो फिर मैं आऊंगा मिलने। ठीक है, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मीटिंग। ठीक है। आफ्टर ही कंप्लीटली सेड कि हाँ आई एम हैप्पी विद द कॉस्टिंग, देन आई सेड ओके। अब तो क्या है कि एक फॉर्म हो गया विच यू हाँ, वांटेड, एक कंपनी हो गई है, एंड दूसरा हर चीज पक्के में है, See, तो ऑटोमेटिकली सब ऑटोमेटिक सही हो दिस इज द ब्यूटी अबाउट हैविंग वन कंपनी। बात समझो, अदरवाइज ये आपने 3 कंपनी हाँ, वो में पॉसिबल नहीं था, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते। बात समझा कि नहीं? सो नाउ वी विल टेक दिस वन बाय वन। आज अपना कॉस्ट